Welcome students. In today's class we are going to learn how to do multiplication and division by using log table. Let's take an example. 132.1 into 12.5. तो ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें लॉग का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन करना है. So first I will write 132.1 and here 12.5. So now first we have to find the characteristics of this number. So जो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो होगा 2 होगा और नीचे होगा 1. तो बेसिकली हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा किस तरह से फाइंड करना है इसके बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा और यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा. नाउ वी विल सी 13 का जो है हम 2 में और 1 में देखेंगे लॉग. तो यहाँ पे अभी जो लॉगरिथम का ये जो टेबल है यहाँ पे हम देखेंगे 13 का 2 में और 1 में देखना है हमें. ओके, सी हियर 13 का 2 में देखना है वो है 1206 और मीन डिफरेंस हमें 1 में देखना है. तो मीन डिफरेंस है 3 है. 1206 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 1209. ओके, 13 का 2 में और 1 में 1209. ये अभी 1206 प्लस 3 करना है तो ये हो जाएगा 1209. ओके, तो इसका जो एडिशन है हम यहाँ पे लिखेंगे 1209. नाउ देयर इज 12.5. इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक्स 1 लिखा है. अभी यहाँ पे हम जब मैंटिसा फाइंड करते हैं तो 12 का 5 में देखना है. तो यहाँ पे हमें 12 का 5 में देखना है तो ये है 0969. ओके, हियर यू कैन सी 0969. तो डायरेक्टली हम अभी यहाँ पे लिख सकते हैं 12 का 5 में 0969. जब लॉग में मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमें लॉग का एडिशन करना है. ओके, तो हियर वी विल डू एडिशन. दिस 9 + 9 18. यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ 7. 2 + 9 11. यहाँ पे 2 और ये 2 + 1 3. तो ये जो नंबर है अभी जो एडिशन करके मिला है हमें इसका हमें एंटी लॉग फाइंड करना है. तो पहले हमने दोनों नंबर का लॉग निकाला, बाद में जो लॉग आया उसका हमने एडिशन किया है. अभी हम उसका एंटी लॉग निकालेंगे. तो जब हम एंटी लॉग निकालते हैं तो हमें अभी 0.21 का 7 में और 8 में देखना होगा. 0.21 का 7 और 8 में हमें एंटी लॉग देखना है. पॉइंट 21 का सी हियर यू कैन सी नाउ 0.21 यहाँ पे है. 0.21 का 7 के कॉलम में हमें देखना पड़ेगा. तो ये है 1648. 0.21 का 7 में हमने देखा है और अभी जो मीन डिफरेंस है वो हमें 8 में देखना पड़ेगा. 0.21 का 7 में जब हमने देखा तो हमें मिला था 1648 और मीन डिफरेंस 8 में जब हम देखते हैं तो मीन डिफरेंस है 3 है. ओके, तो मीन डिफरेंस 3 है. 1648 प्लस 3. 1648 प्लस 3. सो 8 + 3 11. यहाँ पे हो जाएगा 5 6 और 1 तो 1651. ओके, तो यहाँ पे हमें जो फाइनली आंसर मिला है 1651. ओके, फर्स्ट डिजिट के बाद हमें पॉइंट देना पड़ता है एंटीलॉग में और जो पावर है 10 टू द पावर यहाँ पे हम लेंगे 3 क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये हो जाएगा हमारा पावर 10 का पावर 3.
So this will be our answer, 1.651 into 10 to the power 3. 1.651 into 10 to the power 3. This is our answer of our फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे जो है ये जो नंबर था 132.1, इसका हमने यहाँ पे लॉग निकाला है। बाद में 12.5 था, उसका लॉग हमने निकाला है। तो जो दोनों लॉग थे उसका हमने एडिशन किया, और जो हमें मिला है नंबर उसका हम एंटी लॉग जब फाइंड करते हैं तो हमें मिलता है 1.651 10 टू द पावर 3। सो दिस इज़ आवर आंसर। ओके, बहुत ही इजी वे है लॉग से मल्टीप्लिकेशन करने का ये। तो इसी तरह से हम अभी जो एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। सो वी विल टेक नेक्स्ट एग्जांपल एज here 17.2 इंटू 48.2। ये हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे। 17.2 और यहाँ पे है 48.2। तो पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। तो अभी 17 का 2 में और 48 का 2 में हमें देखना है। तो 17 का 2 में देखेंगे पहले, सी हियर, यहाँ पे है 17 और इसका हम देखेंगे 2 में। तो ये है 2355, 2355, 2355। नाउ वी हैव टू चेक 48 इंटू 2। तो 48 का हम अभी 2 में देखेंगे, तो इसी पेज पे हमें 48 दिखाई देगा। 48 का हमें देखना है 2 में, 6830 है, 6830। ओके, 6830, 6830। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे जो लॉग हमने निकाला है दोनों नंबर का उसका हमें एडिशन करना होगा। तो 5 + 0 दिस विल 5, 5 + 3 8, 3 + 8 11, 7 + 2 9, यहाँ पे हो जाएगा 2। ओके, तो 2.9185, इसका हमें अभी एंटीलॉग निकालना है। 0.91 का 8 में और 5 में देखना है। 0.91 का ये 0.91, इसका हमें 8 में देखना है और 5 में देखना है। तो ये है 8279 + 9, 8279 + 9, 9 + 9 18, 7 + 1 8, 82। तो 8288 हमें एडिशन यहाँ पे मिलेगा, 8288। पॉइंट 91 का 0.91 का 8 में और हमें 5 में देखना था। 0.91 का, सी हियर, 0.91 का जब हम 8 में देखते हैं तो ये है 8279 प्लस 5 के नीचे हमें देखना है, तो ये है 9। तो इसका जब हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमें 828 मिलता है, 8288। ओके, तो ये हो जाएगा 8288। फर्स्ट डिजिट के बाद हम पॉइंट देते हैं और 10 टू द पावर यहाँ पे हो जाएगा ये 2। ओके, 10 टू द पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो इसलिए यहाँ पे 10 टू द पावर 2 हो गया है। ओके, सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। 3.9
3.61 इंटू 5.2 के 3.61 है और यहाँ पे है 5.2। तो पहला जो नंबर है उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा, दूसरा नंबर का भी कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। तो अभी हमें 36 का 1 में और 52 का 0 में देखना है। 36 का 1 में हम देखेंगे लॉग 36 का जब हम 1 में देखते हैं तो ये है 5575 5575 5575 52 है, 52 के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमें 52 का 0 में देखना पड़ता है। 52 का 0 में देखेंगे तो नीचे है 52, 52 का 0 में 7160 7160। तो इस तरह से हमने दोनों नंबर का लॉग निकाला है। अभी हम इसका एडिशन करेंगे। सो 5 + 0 दिस विल बी 5, 7 + 6 13, 6 + 1 7, 5 + 7 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 0.27 का 3 में और 5 में हमें अभी ये एंटी लॉग देखना पड़ता है। तो बेसिकली पहले जो नंबर था 3.61 उसका हमने लॉग निकाला, वो आया 0.5575। उसके बाद 5.2 था तो उसका हमने लॉग निकाला तो वहाँ पे 0.7160 आ गया। दोनों का जब हम एडिशन करते हैं तब हमें 1.2735 ये नंबर मिलता है। तो 0.27 का 3 में और 5 में हम अभी देखेंगे। 0.27 का 3 में और 5 में देखेंगे। सी हियर 0.27 का 3 में देखेंगे और 5 में देखेंगे। पॉइंट 27 का 3 में और 5 में देखेंगे। 1875 + 2 1877 1877 1877। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देना है हमें। और यहाँ पे जो 10 का पावर जो आता है तो ये 10 का पावर यहाँ पे 1 आएगा। अभी 1 क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 1 था इसलिए 10 टू द पावर 1 आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें इसका जो आंसर मिलता है 1.877 इंटू 10 टू द पावर 1। तो हमारे पास जो नंबर था 3.61 इंटू 5.2 इसका जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है तो ये हमें मिला है 1.877। तो यू कैन क्रॉस चेक इनटू कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हैं कि इसका आंसर जो आया है ये किस तरह से यहाँ हमें मिलता है। ओके, तो बेसिकली दिस इज हाउ वी फाइंड द लॉग। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे, एक बार क्रॉस चेक करेंगे। जो हमारे पास नंबर था 3.61 इंटू 5.2 तो इसका जो हमें मिला है आंसर ये है 18.772। तो अप्रोक्सीमेटली सेम आंसर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1.877 10 टू द पावर 1 है तो ये नंबर 18.77 ही है क्योंकि 10 टू द पावर +1 है। तो इस तरह से हमने ये जो प्रॉब्लम नंबर हमारा 3 था ये सॉल्व किया है। उससे पहले हमने ये प्रॉब्लम नंबर जो 2 में भी देखा कि यहाँ पे 2 था तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमने 10 के ऊपर लिखा है पावर में। और उसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ 3 था तो ये 10 टू द पावर 3 हो गया है। तो लॉग जब हम देखते हैं तो बेसिकली जब लॉग m इंटू n होता है तो हमें m फर्स्ट नंबर है और n सेकंड नंबर है तो पहले नंबर का लॉग हम देखेंगे log ऑफ m प्लस log ऑफ n।
यानी जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब हमें एडिशन करना पड़ता है लॉग का, और बाद में एंटी लॉग तो लेना ही पड़ेगा। उसी तरह से जब log ऑफ m डिवाइडेड बाय n होता है तो पहले हमें log ऑफ m माइनस log ऑफ n करना पड़ता है। तो इस तरह से हम log का यूज़ करके जो मल्टीप्लिकेशन के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने प्रॉब्लम्स देखे थे, सेम मेथड यू कैन अप्लाई फॉर एनी प्रॉब्लम इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Okay, first find the log of first number, then find the log of second number, then add both the log and then find the anti-log of that number. Okay, so now we will discuss about division. Okay, so now which we will start with the very simple example. Let's consider here is a 12.1. ओके 12.1 ये नंबर है, इसका डिवीजन हमें करना है 6.3 ये नंबर के साथ। तो बेसिकली पहले हम नंबर लिखेंगे 12.1, 6.3 यहाँ पे है। तो 12.1 ये नंबर है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा ये 1 होगा। 6.3 के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक के लिए आपको क्या देखना पड़ता है, ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। ओके, तो उसी तरह से यहाँ पे पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड को 1 डिजिट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा। तो हमें 1 माइनस करना पड़ता है गिवन डिजिट से। तो उसके बाद हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू सी द लॉग ऑफ 12.1। जब हम 12.1 का जब यहाँ पे लॉग देखेंगे, here first I will clear the previous examples. तो जो 12.1 देखना है हमें, यहाँ पे 12 है उसका हम 1 में देखेंगे तो 0828 मिलेगा हमें। ओके, 0828। तो यहाँ हमने देखा 12.1 का देखने का था हमें, तो हमने लिखा जो 12.1 के लिए कैरेक्टरिस्टिक तो 1 आ गया था, तो 0828 ये नंबर हमें 1 के कॉलम में दिखाई दे रहा है। तो 0828 हम यहाँ पे लिखेंगे अभी 0828। नाउ 6.3 इज देयर। जब हम मैंटिसा फाइंड करते हैं तब हमें 63 का 0 में देखना पड़ेगा। तो 63 का 0 में हम देखते हैं, यह है 63, इसका 0 में जो नंबर है 7993, 7993, 7993। तो ये डिवीजन का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो 8 माइनस 3 ये हमें मिलेगा 5, यहाँ 2 है तो यहाँ से एक लेंगे 12 माइनस 9 ये हो जाएगा 3, 17 माइनस 9 ये हो जाएगा 8, 9 माइनस 7 ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0। तो आपको ये सब्सट्रैक्शन आपको करना पड़ेगा। तो 0.28 का 3 में और 5 में ये मैंने यहाँ पे माइनस किया है, सब्सट्रैक्शन किया है। तो जो सब्सट्रैक्शन हम लॉग का करते हैं तो जो नंबर अभी आया है हमारे पास वो है 0.2835। तो इसका हमें अभी एंटी लॉग निकालना पड़ता है। तो 0.28 का 3 में और 5 में हम एंटी लॉग देखेंगे। 0.28 का 0.28 का 3 में और 5 में देखेंगे। तो यहाँ पे है 0.28, उसका हम 3 में देखेंगे
वो है 1919। ये जो 3 वाला कॉलम रहता है इसके नीचे हमें देखना पड़ता है और 0.28 के आगे देखना पड़ता है। ये है 1919, 3 में देखना था और मीन डिफरेंस 5 में देखना है। मीन में 5 डिफरेंस है 2 है। सो यू कैन सी हियर ओके। 0.28 का हमें देखना था यहाँ पे नंबर बेसिकली 3 में और 5 में। जो 3 में हमने देखा है वो है 1919 और 5 में जो देखा है वो है 2। 1919 प्लस 2 1921 1921। So this will be our answer 1921। फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट देना पड़ता है और जब 0 है तब हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि 10 टू द पावर 0 वो हो जाएगा 1। सो आवर आंसर इज 1.921। जो हमने अभी 12.1 डिवाइडेड बाय 6.3 किया है उसका हमें आंसर मिला है 1.921। तो इस तरह से आप लॉग का यूज़ करके डिवीजन और लॉग का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Second example related to the division. So let's take 51.30 divided by 6.10। तो इसका हमें अभी डिवीजन करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। सो 51.30 इट इज 6.10। जो पॉइंट है उसके लेफ्ट हैंड साइड को जो डिजिट्स है उसके अनुसार हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमारा 1 आएगा और सेकंड यहाँ पे 0 आएगा। 51 का हमें यहाँ पे 3 में देखना पड़ेगा। 51 का 3 में देखेंगे। ओके, 51 का वैल्यू हमें देखना है। 51 का 3 में देखना है। 51 का 3 में देखना है। ये है 51 का हम 3 में जब देखते हैं तो ये है 701। ओके, 701 7101 7101। तो ये हमें यहाँ पे मिलता है 7101। 61 का हम 0 में देखेंगे अभी। 61 का 0 में देखेंगे। तो जो 61 है यहाँ पे उसका हम 0 में जब देखते हैं 7853 है। 7853 7853। तो अभी हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11 माइनस 3 8। तो 9 माइनस 4 11 माइनस 3 8 हो गया। 9 माइनस 4 9 माइनस 5 ये हो गया 4। यहाँ पे 10 माइनस 8 दिस विल बी 2 और 16 माइनस 7 दिस विल बी 9। सो 0.9248 ये हमें यहाँ पे सब्सट्रैक्शन मिला है। 1.7101 डिवाइडेड बाय
सॉरी माइनस जो हमने किया है 0.7853, तो उसका हमें ये सब्सट्रैक्शन मिलता है। तो अभी इसका हमें एंटी लॉग अच्छी तरह से फाइंड करना है। 0.92 का 4 में और 8 में देखना होगा। 0.92 का 4 और 8 में देखना है। ये है 0.92, इसका 4 में जो वैल्यू है 8395 और 8 में देखना है, यहाँ पे 8 में है 15, हो जाएगा 10, 10 + 1 11, 84, ओके 8410 आ गया है हमें एडिशन। सॉरी ये जो एंटीलॉग हमने फाइंड किया है 8410 हमें मिला है। 8410 फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट 10⁻0 यानी 1 ही होता है 8.410 के लिए। तो हमारा जो आंसर है 8.410 है। ओके, तो अभी हमने 51.30 डिवाइडेड बाय 6.10 का देखा, तो हमें यहाँ पे आंसर जो मिला है 8.410 ये आंसर मिला है। सो दिस इज हाउ वी डू द multiplication and division by using log table. I hope you like this video and you can share this video with your friend. Thank you for watching this video.